नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस तेजी से सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं, वह न केवल देश की औद्योगिक क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, बल्कि वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को भी मजबूती देगा। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 4 नई परियोजनाएं इस दिशा में एक निर्णायक कदम है। हम आपको बता दें कि ओडिशा के भुवनेश्वर में सिलिकॉन कार्बाइड आधारित सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना रक्षा, अंतरिक्ष, सैटेलाइट और रेल इंजन जैसे उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देगी। वहीं 3D ग्लास इकाई का निर्माण एरोस्पेस, रडार और वायरलेस तकनीक के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले घटकों की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा पंजाब के मोहाली और आंध्र प्रदेश में स्थापित होने वाले उन्नत सेमीकंडक्टर प्लांट भारत को उच्च क्षमता वाली चिप उत्पादन क्षमता प्रदान करेंगे, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी और निर्यात के अवसर बढ़ेंगे। यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार का लक्ष्य केवल विनिर्माण इकाइयां खड़ी करना नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा करना है, जिसमें डिजाइन, उत्पादन, परीक्षण और पैकेजिंग से लेकर उच्च स्तरीय अनुसंधान तक सभी चरण शामिल हों। यह पहल आत्मनिर्भर भारत और भारत को प्रौद्योगिकी महाशक्ति बनाने के संकल्प का ठोस प्रमाण है। हम आपको यह बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,801 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली 11.165 किलोमीटर लंबी लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी है। इस परियोजना में 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। यह परियोजना लखनऊ के लिए एक परिवर्तनकारी विकास साबित होने वाली है। यह बेहतर संपर्क सुविधा, यातायात जाम में कमी, पर्यावरणीय लाभ, आर्थिक वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का वादा करती है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अरुणाचल प्रदेश के शीयोमी जिले में तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8,146.21 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी। परियोजना पूरी होने की अनुमानित अवधि 72 महीने है। 700 मेगावाट की स्थापना क्षमता वाली यह परियोजना 2,738.06 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। परियोजना से उत्पन्न बिजली अरुणाचल प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने और राष्ट्रीय ग्रिड यानी भारत के विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों और उपकेंद्रों को जोड़ने वाली उच्च वोल्टेज विद्युत शक्ति संचरण प्रणाली के संतुलन में भी सहायक होगी। देखा जाए तो आज के कैबिनेट के फैसले दर्शाते हैं कि मोदी सरकार का फोकस एक साथ 3 मोर्चों पर है। तकनीकी आत्मनिर्भरता यानी चिप्स, सैटेलाइट और अंतरिक्ष अनुसंधान, अवसंरचना विस्तार यानी सड़क, मेट्रो, रेलवे और स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित विकास यानी हाइड्रो, डिजिटल कृषि, क्रिटिकल मिनरल्स आदि पर है। बहरहाल आइए देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या जानकारी दे रहे हैं। ये है उड़ीसा का 6M, राइट। इसमें जो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग होता है, ये सिलिकॉन कार्बाइड कैसे बनता है? सिलिकॉन कार्बाइड का पाउडर आता है। वो पाउडर ग्लोबल मार्केट से लिया जाता है। उस पाउडर को 2400 डिग्री पे वेपराइज करते हैं, उसको बिल्कुल भाप में कन्वर्ट करते हैं। वेपर करने के बाद में एक क्रिस्टल का सीड रखते हैं। उस क्रिस्टल के सीड के ऊपर वो वेपर डिपॉजिट होता जाता है और 7 दिन में 2 सेंटीमीटर बनता है। तो ये मटेरियल भी पहले बाहर से आता था, अब भारत में बनने लगा। अब उसका अगला स्टेप है, जो पाउडर है सिलिकॉन कार्बाइड का, वो भी भारत में बने। इतना डीप जाके एक एक करके हर स्टेप पे किस जो चीज़ बनती है वो भारत में बने। जैसे सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो मशीनें हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीनें होती हैं, उन मशीनों का भारत में उत्पादन हो, भारत में डिज़ाइन हो, उस पर भी काम चल रहा है। जो केमिकल्स और गैसेस इसमें लगते हैं, उनका उत्पादन भी भारत में हो, उस पर भी काम चल रहा है। एक इतना मेटिकुलस वे में काम चल रहा है सेमीकंडक्टर मिशन में कि देश के लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगी। अभी जितने भी दुनिया में सेमीकंडक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, वो करीब करीब हर जिससे भी मिलो बहुत स्पष्ट भाषा में कहते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, उस हिसाब से भारत सेमीकंडक्टर नेशन में गिना जाएगा आने वाले वर्षों में। ये बहुत स्पष्ट तौर पे सभी बोलते हैं। ओवरऑल जो कम समय में अच्छी प्रोग्रेस मिली है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जितनी कंपनियां काम करती है, करीब करीब सभी में भारतीय मूल के अधिकारी हैं, जो कि बड़ी पोजीशंस पे हैं। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर, चीफ R&D ऑफिसर, काफ़ी मतलब बड़ी संख्या में भारतीय मूल, वो उनका भी सहयोग बहुत बड़ा है।
जिसको हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और ओवरऑल दुनिया भर से भारत को सहयोग इसलिए मिल रहा है कि भारत में आईपी राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं और भारत की जो डिज़ाइन की कैपेबिलिटी है उसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।